आइए शुरू करते हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12। इसमें व्रत के बारे में बेसिक जानकारी दी जाएगी, जिससे आगे के जो क्वेश्चन दिए हुए हैं एनसीईआरटी मैथ के वो आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। इसमें सिर्फ बेसिक जानकारी है वो आपको प्रोवाइड की जाएगी। इसमें बात करते हैं जैसे कि व्रत क्या होता है, व्रत की जीवा क्या होती है, व्रत का व्यास क्या होता है, व्रत की परिधि क्या होती है, त्रिज्यखंड किसे बोलते हैं, इन सब के बारे में जानकारी आपको दी जाएगी। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं व्रत। व्रत जैसे कि ये इस तरीके से मैंने जो आकृति बनाई हुई है ये हमारा क्या कहलाएगा, व्रत। अब ये बना कैसे इसके बारे में बात करेंगे। CIRCLE, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सर्कल, हिंदी में बोलते हैं व्रत। जैसे कि छोटे छोटे बिंदुओं का समूह, छोटे छोटे, इतने छोटे छोटे मतलब पास पास में इतने कर दिए जाएं कि उनके बीच का गैप है बिल्कुल खत्म हो जाए, और एक निश्चित एक केंद्र होगा जिससे निश्चित दूरी होगी सभी बिंदुओं की। जैसे कहीं से भी नाप लें, उनकी जो दूरी होगी वो कैसी होगी, सेम। कैसी होगी, सेम। तो बात करते हैं यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी इसे बोलेंगे व्रत का क्या, केंद्र। इसे हमने ओ नाम दे दिया यानी कि सेंटर, इसे बोलेंगे व्रत का केंद्र। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी इसे क्या बोलेंगे, व्रत की त्रिज्या। क्या बोलेंगे, व्रत की त्रिज्या। अब त्रिज्या को इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस, इसलिए इसे किससे डिनोट करते हैं हम, आर से। या तो कुछ बच्चे ऐसे आर से या फिर इस तरीके से भी नोट कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम व्यास की। व्यास क्या होता है, जैसे कि ये हमारा व्रत। अब व्रत में ये हमारी क्या थी, त्रिज्या। अब इसी त्रिज्या को क्या थोड़ा आगे और बढ़ा दिया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या और यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या, ये क्या कहलाएगी, व्यास। क्या कहलाएगा हमारा ये व्यास। इसे नाम दे दिया OAB। अब इसके कहने को हम ये भी कह सकते हैं वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा क्या कहलाती है, व्रत का व्यास। क्या कहलाती है, जैसे कि व्रत के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा व्रत का व्यास कहलाती है। ये यहाँ से यहाँ तक जो जा रही है ये क्या कहलाएगी, हमारी जीवा जो व्रत के कहाँ से, केंद्र से होकर जाए, वो क्या कहलाएगा, हमारा व्यास। अब व्यास क्या होता है, व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। क्या होता है बच्चों, 2 गुना। हम ऐसे भी बोल सकते हैं त्रिज्या का 2 गुना क्या होता है, वृत्त का व्यास। अब बात करते हैं हम आगे, ये हो गया हमारा व्यास। अब इसे किससे डिनोट करते हैं हम, व्यास को डिनोट करते हैं हम किससे, डी से, डायमीटर। अब बात करते हैं हम आगे वृत्त की जीवा। किसके बारे में बात कर रहे हैं, वृत्त की जीवा के बारे में। अब जीवा क्या होती है, इस तरीके से एक वृत्त है। अब यहाँ से AB, ये क्या कहलाएगी, वृत्त की जीवा। क्या कहलाएगी, ये वृत्त की जीवा। ठीक है बच्चों, ये कहलाएगी हमारी वृत्त की जीवा। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये क्या कहलाएगी, वृत्त की जीवा। अब आगे बात करते हैं हम किसके बारे में, वृत्त की परिधि के बारे में। जैसे कि ये यहाँ से यहाँ तक है, ये क्या कहलाएगी, पूरी जो बाउंड्री बनी हुई है ये क्या है, हमारी वृत्त का परिमाप बोलेंगे इसे, या इसी को बोल सकते हैं हम वृत्त की परिधि। क्या बोलेंगे इसे, वृत्त की परिधि। इसे किससे नोट करते हैं परिधि को, सी से। किससे बच्चों, सी से। इसका फॉर्मूला भी होता है C बराबर 2πr। क्या होता है, C बराबर 2πr। अब बात करते हैं हम आगे, ये हमारा देखो त्रिज्या हो गया, व्यास हो गया, जीवा होगी। अब आगे बात करेंगे हम किसके बारे में, कुछ फॉर्मूला दिए हुए हैं उन फॉर्मूला के बारे में। या उससे पहले कुछ बात कर लेते हैं हम, एक टॉपिक रह गया हमारा, क्या, त्रिज्यखंड। क्या बच्चों, त्रिज्यखंड। अब त्रिज्यखंड कैसे बोलते हैं, त्रिज्यखंड जैसे कि एक वृत्त है हमारे पास, वृत्त में उनकी त्रिज्याओं के द्वारा काटा हुआ खंड। ये वृत्त का O सेंटर हो गया, ये ए से नाम दे दिया हमने B। यानी वृत्त की त्रिज्याओं के द्वारा काटा हुआ खंड क्या कहलाएगा, त्रिज्यखंड। क्या कहलाएगा बच्चों, त्रिज्यखंड।
अब त्रिज्यखंड की बात करें, त्रिज्यखंड दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं हमारा लघु त्रिज्यखंड। क्या होता है? लघु त्रिज्यखंड, जो ये दिखाई दे रहा है छोटा पार्ट, ये कहलाएगा हमारा लघु त्रिज्यखंड। और दूसरा होता है हमारा दीर्घ त्रिज्यखंड। क्या होता है? दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं हम आगे। जो त्रिज्याओं के द्वारा काटा हुआ खंड क्या कहलाएगा? त्रिज्यखंड। अब वो तुमसे पूछ ले कि त्रिज्यखंड का एरिया, किसका एरिया? त्रिज्यखंड का एरिया। इसका भी तो पूछ सकता है, त्रिज्यखंड का एरिया, यानी कि ये लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या पूछ ले बच्चों को तुमसे? लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी कि एरिया। क्या होता है लघु त्रिज्यखंड का? लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। बच्चों मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया, इसमें जो पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर, ये क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल। क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल। 2 पाई आर क्या होता है? वृत्त की परिधि। क्या होती है? वृत्त की परिधि। ये फॉर्मूला नोट कर लेना, तुम्हारे काम के हैं। पाई आर स्क्वायर क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल। 2 पाई आर होता है वृत्त की परिधि। अब एक होता है डी यानी कि व्यास। क्या होता है? आर अपॉन 2r। क्या होता है? डी बराबर 2r यानी कि त्रिज्या का 2 गुना क्या होता है? वृत्त का व्यास। इसे ऐसे भी नोट कर सकते हैं हम, r बराबर डी अपॉन 2। ठीक है बच्चों, r बराबर डी अपॉन 2। अब देखो ये हमारा फॉर्मूला निकला था, थीटा अपॉन 360 क्या था? पाई आर स्क्वायर। बात करते हैं किसकी? दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। किसका? दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब ये कैसे निकलेगा? अब एक बात बताओ, पूरा हमारे पास पता है क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। उसमें से हम इस वाले पार्ट को घटा देंगे तो किसका निकल के आएगा? दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे नोट करते हैं हम, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या होता है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल? टोटल पूरे का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। कितना माइनस कर देंगे? लघु, यानी कि ये दिखाई दे रहा है, इसको माइनस कर देंगे टोटल में से। और इसका हमें पता है क्या होता है? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? अब इस वाले फॉर्मूले को तुम नोट कर लेना। बढ़ाना चाहे तो हम आगे भी बढ़ा सकते हैं, इसमें से पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। ठीक है बच्चों, जैसे कि पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा? 1, यहाँ पर क्या बचेगा? थीटा अपॉन 360। अब तुम्हारे दिमाग में बात आ रही होगी, थीटा लिख दिया सर ने, ये थीटा कहाँ से आया? तो मैं आपको बताना चाहूँगा बच्चों, जो ये वैल्यू है ना, ये एंगल बन रहा है, ये क्या कहलाएगा? हमारा थीटा। क्या कहलाएगा? ये थीटा यानी कि कौन? ये क्या है? हमारी वृत्त की त्रिज्या। क्या है? वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, इसके और इसमें एक टॉपिक रह गया हमारा, त्रिज्यखंड हो गया। अब इसमें एक टॉपिक है वृत्तखंड। इसके बारे में बात करते हैं, वृत्तखंड के बारे में, कि वृत्तखंड किसे बोलते हैं। वृत्तखंड। अभी एक बात बताओ, अभी हमने किसके बारे में पढ़ा था? त्रिज्यखंड, यानी कि त्रिज्याओं के द्वारा काटा हुआ खंड क्या कहलाएगा? त्रिज्यखंड। त्रिज्याओं के द्वारा काटा हुआ खंड क्या कहलाएगा? त्रिज्यखंड। अब बात करते हैं हम किसकी? वृत्तखंड की। जीवाओं के द्वारा काटा हुआ खंड क्या हो जाएगा? जीवाओं के द्वारा काटा हुआ खंड क्या कहलाएगा? वृत्तखंड। जैसे कि एक वृत्त बना दिया, यहाँ से यहाँ तक ये काट दिया, इसे नाम दे दिया ए, इसे नाम दे दिया बी, इसे नाम दे दिया ओ। ए बी ओ, ये केंद्र हो गया हमारा। ए बी, ये क्या हो जाएगी? हमारी जीवा। जीवा के द्वारा काटा हुआ खंड क्या कहलाएगा? हमारा वृत्तखंड। एक हो जाएगा लघु वृत्तखंड।
एक हो जाएगा हमारा दीर्घवृत्तखंड। यहाँ तक बच्चों बात समझ में आई? समझ में आई तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर कर देना, ठीक है। ये हो गया हमारा लघुवृत्तखंड, दीर्घवृत्तखंड। और अब वो तुमसे पूछ सकता है कि लघुवृत्त का क्षेत्रफल है वो क्या होगा, दीर्घवृत्त है खंड है उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसके लिए हमें थोड़ा काम करना होगा, यहाँ से यहाँ तक की रचना करनी पड़ेगी, यानी इसको यहाँ मिला देंगे और इसको यहाँ मिला देंगे। ये भी त्रिज्या है और ये भी क्या है हमारी त्रिज्या, दोनों त्रिज्या ही है। अब इसमें एक बच्चों बात समझ में आ रही होगी, देखो बच्चों हम बात करते हैं लघुवृत्तखंड का क्षेत्रफल यानी कि एरिया। अब एरिया के लिए बात करेंगे तो यहाँ से ये पूरा क्या नजर आ रहा होगा तुम्हें, पूरा टोटल देखें तो त्रिज्यखंड नजर आ रहा है कि नहीं। और एरिया किसका चाहिए हमें, इसका। ये क्या हो जाएगा हमारा लघुवृत्तखंड। अब लघुवृत्तखंड का हमें एरिया चाहिए तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले त्रिज्यखंड का एरिया निकाल लेंगे और त्रिज्यखंड के एरिया में से किसका एरिया घटा देंगे, त्रिभुज का। किसका एरिया निकल के आ जाएगा हमारे पास, लघुवृत्तखंड का। तो हम लिखेंगे लघुवृत्तखंड का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, लघुवृत्तखंड का क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसके लिए, इसके लिए हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा, लघु का निकालना है तो लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब क्या माइनस कर देंगे, जो ये त्रिभुज बन रहा है कौन सा, ओ ए बी माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब लघु त्रिज्यखंड का भी बताया था मैंने, क्या था लघु त्रिज्यखंड का था थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ये मल्टी, ठीक है। अब बात करते हैं त्रिभुज। अब बच्चों एक बात बताओ, ये त्रिभुज बन रहा है, एक हो जाए ये और एक हो जाए ये, ऐसा ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या हो समान, क्या हो दो भुजाएं समान, क्या होता है वो, समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज होता है वो, समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज में हमें पता है जब एंगल दिया हुआ है तो इसका एरिया जो निकलेगा वो होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, क्या होता है ये। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया बच्चों, ये हो गया हमारा जो ये लघुवृत्तखंड, किसका, लघुवृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं हम दीर्घवृत्तखंड की। तो दीर्घवृत्तखंड के लिए हमें पता है क्या करेंगे, दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल। हमें पता है दीर्घवृत्त का खंड का क्षेत्रफल के लिए टोटल का होता है क्या, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है टोटल का, पाई आर स्क्वायर। किसका माइनस कर देंगे, इसका एरिया, किसका एरिया। और इसका कैसे निकलेगा, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, जो भी निकाला था हमने, माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों, ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारा, दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। अब ये था हमारा क्या, त्रिभुज का। त्रिभुज के एरिया में से किसका एरिया माइनस कर देंगे हम, सॉरी ये निकलेगा हमारा त्रिज्यखंड, और त्रिज्यखंड के एरिया में से माइनस कर देंगे त्रिभुज का एरिया, तो किसका निकल के आएगा, दीर्घ लघुवृत्तखंड का। ये लघुवृत्तखंड का, लघुवृत्तखंड का हमें यहाँ से प्राप्त हो गया। अब पूरे में से लघुवृत्तखंड का माइनस कर देंगे, किसका आ जाएगा, दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं हम आगे चाप के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, चाप। चाप क्या होता है, जैसे कि हम यहाँ से बात करते हैं यहाँ तक किसकी, ये वृत्त का केंद्र हो गया ओ, ये ए और ये क्या हो गया बी, यानी कि ये क्या कहलाएगा हमारा, यानी कि परिधि का एक पार्ट, ये क्या कहलाएगा हमारा चाप। क्या कहलाएगा बच्चों, वृत्त का चाप। इस ऐसे बात करेंगे और या तो ये हो जाएगा हमारा लघु चाप, ये क्या हो जाएगा हमारा दीर्घ चाप। क्या हो जाएगा, ये लघु चाप, ये लघु चाप, ये दीर्घ चाप। अब बात करते हो चाप की लंबाई पूछ ले, किसकी लंबाई पूछ ले तुमसे बच्चों, चाप की, यानी कि ए बी, ए बी की लंबाई पूछ ले। और हम जानते हैं ए बी क्या है, एक चाप, यानी कि ये, इसके लिए हमें पता होना चाहिए बच्चों क्या, एंगल। क्या बताना चाहिए, थीटा। तो इसके लिए हम बात करते हैं थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, यानी कि 2 पाई आर क्या है, वृत्त की परिधि, परिधि का थीटा अपॉन 360
60 क्या निकल के आएगा, ये चाप AB की लंबाई। ठीक है बच्चों। अब जो जानकारी है इसमें जो क्लास 10 की जानकारी थी, चैप्टर 12 के बारे में, वृत्तों का क्षेत्रफल। तो इसमें वृत्त की जो जानकारी है, बेसिक जानकारी इस वीडियो के द्वारा आपको दी गई है। और जो आगे के जो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, तो जो नेक्स्ट वीडियो है आपकी प्रोवाइड कर दी जाएगी, उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है। और कोई